हेलो। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी में जो सबसे फेमस और आई थिंक बच्चा बच्चा इसे जानता है, दैट इज़ बिग बैंग थियरी या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब नाम से क्लियर है, बिग बैंग थियरी का मतलब है कि कुछ बिग बैंग हुआ है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है कुछ, और इससे इसका एक और नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। उस ब्लास्ट की वजह से यूनिवर्स जितना ज़्यादा आज भी एक्सपैंड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपैंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब ये थ्योरी एडविन हबल ने 1920 में दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले यूनिवर्स जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था। पहले एक टिनी बॉल, एक छोटी सी बॉल की तरह, एक मटर के दाने के बराबर मान के चलो, या उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, एक टिनी बॉल था जो कि एक सिंगुलर एटम था, पूरा एक ही एटम था। उसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी थी, बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है हमें करने के लिए कि कितना टेम्परेचर और कितना कॉम्पैक्ट, कितनी अच्छी, कितनी ज़्यादा डेंसिटी थी इसकी जो है। फिर ये डेंसिटी जो है, आई मीन ये जो बॉल है छोटा सा, ये अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, ये जो है इसमें एक ब्लास्ट होता है या ये फटता है। इतनी ज़्यादा डेंसिटी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इस एक गोले में समाया हुआ था। ये ब्लास्ट होता है, ठीक है, फटता है, इसी को आप बिग बैंग एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब 13.7 बिलियन ईयर्स को अगर आप निकालेंगे टर्म्स में, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन, और इट अगेन इक्वल्स टू 100 करोड़। दैट मीन्स 13.7 बिलियन ईयर्स इक्वल टू, इन करोड्स इट विल बी 1370 करोड़ ईयर्स अगो, राइट। सो इतने साल पहले ये एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में इतना तेज़ ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जब ये मटेरियल्स पूरा जब यहाँ वहाँ चारों तरफ से फैलता है, जो बाद में जाकर के गैलेक्सीज बनती हैं। और ये जो स्पीड है, वो ब्लास्ट होने की स्पीड लगभग आज भी कंटिन्यू है, बट स्लो हो गई है, काफ़ी स्लो है। आज भी गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर होती हैं। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स नाम है इसका ना, दूर हो रही हैं गैलेक्सीज जो है। ओके, सो गैलेक्सीज आज भी बढ़ रही। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक छोटा सा बॉल है, बॉल के ऊपर अगर आप चार पांच कुछ ऐसे चारों तरफ से पॉइंट्स मार्क ऑन कर दो छोटे बॉल पे, ठीक है, उसमें आप एयर फिलअप करते जाओ, और जैसे जैसे आप एयर फिलअप करोगे, हवा भरते जाओगे उस बॉल बलून के अंदर, क्या होगा, पॉइंट्स, वो जो पॉइंट्स हैं वो दूर होते जाएंगे आपस में, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसी का एग्जांपल मान को चलो कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये अगर गैलेक्सीज हैं बलून के ऊपर, और हम बलून में जो है एयर फिलअप करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गैलेक्सीज दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह जो है आपकी गैलेक्सीज हमारी जो हैं दूर हो रही हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है। अगर ये बलून हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, ये बलून हमारा यूनिवर्स है और ये गैलेक्सीज हैं, तो दिस इज एक्सपैंडिंग, और पॉइंट्स बिल्कुल गैलेक्सी की तरह एक्सपैंड होते जा रहे हैं। ये टाइम दिखाया हमने कि टाइम के अकॉर्डिंग ये कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे इसकी गैप्स बढ़ रहे हैं बिटवीन द गैलेक्सीज। रैपिड एक्सप्लोजन होता है। अब इसका प्रोसेस कैसे हुआ है, अब आप देखो थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसका एक 3D डायग्राम है। बिग बैंग एक्सप्लोजन यहाँ पे होता है, ये आपका सिंगुलर एटम है जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी है। ये जब ब्लास्ट होता है तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्लाउड्स बन जाते हैं अलग अलग, और रोटेट करने लगते हैं, जिसको जो बाद में गैलेक्सीज बनती हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैलेक्सी जो वही है बट क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, बीच की दूरियाँ एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई हैं। अब और बढ़ा तो इतना बढ़ गया, अगर इससे आगे बनाओगे आप तो और दूर दूर जाएंगे गैलेक्सी जो है। तो ये क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स पूरा एक्सपैंड हो रहा है ऐसे, ठीक है। सो अब ये किस टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, वो थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रैपिड एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होने के तुरंत बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड की भी फ्रैक्शन में, आधा सेकेंड, पौन सेकेंड, हाँ, या मे बी 1/4 सेकेंड के टाइम फ्रेम में ये जो है बहुत तेज़ी से जो है एक्सप्लोजन होता है, और ये बढ़ता है थोड़ा सा, और फिर बाद में क्या होगा, स्लो हो जाता है। स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी इसके बढ़ने की स्पीड। और फिर एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर जो है फर्स्ट एटम बन जाता है, पहला परमाणु यूनिवर्स में बन जाता है। और फिर यहाँ पर हमें इसकी कोई डेंसिटी मालूम नहीं है, टेम्परेचर मालूम नहीं है, बट विद इन 3 लाख ईयर्स जब
13.7 बिलियन ईयर्स आज से जब एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 लाख साल के अंदर, एक्सप्लोजन होने के 3 लाख साल के अंदर टेम्परेचर जो है यूनिवर्स का जो होता है वो हो जाता है 4500 डिग्री केल्विन। मीन्स जब ये ब्लास्ट हुआ था हमें टेम्परेचर नहीं मालूम था, हमें टेम्परेचर और डेंसिटी कुछ भी मालूम नहीं है, इनफाइनाइट था। बट अब यहाँ पे 3 लाख साल लग गए, हमें 3 लाख साल में हमें ये पता चल गया कि 3 लाख साल बाद उसका टेम्परेचर मेजरेबल हो गया, कि अब टेम्परेचर हम नाप सकते हैं कि हाँ ये इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है इसका। जब इस टेम्परेचर लिमिट पे आ गया यूनिवर्स, मान के चलो यहाँ पे हो गया हमारा जो है 3 लाख साल, और हमें पता चल गया कि अब यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना है या गैलेक्सीज के टेम्परेचर यहाँ पे आ गया इतना जो है। अब इसके बाद एटॉमिक मैटर बनने शुरू हो जाते हैं, एटॉमिक मैटर परमाणु मैटर्स बनते हैं और यूनिवर्स यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब आपको दिख सकता है आर पार कि हाँ यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर प्लानट है, यहाँ पे गैलेक्सीज है, यहाँ पर ये हैं, अब आपको दिख रहा है। इसके पहले कुछ भी हमें दिखता नहीं था, ठीक है। सो यूनिवर्स यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये क्लियर हो गया आपको जो है बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी के जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन अगर एक क्वेश्चन होता है आपका बिग बैंग थ्योरी पे, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये यहाँ पे प्लेस्ड है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में इसे बढ़ा करके कम करके जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट ये कीवर्ड्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो गैलेक्सीज आज भी एक्सपैंड कर रही हैं, गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती है आज भी, बट गैलेक्सीज के अंदर के जो स्टार्स हैं वो नहीं बढ़ते हैं, उनकी दूरी अभी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। बट गैलेक्सीज आपस में एक्सपैंड कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो कि हम पता कर लेंगे डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ओके, राइट, थैंक यू।